गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि मैं आपको बताया था कि भाई मेरे बेसिक वीडियो खत्म हो चुका है, एक दो टॉपिक और बाकी है बेसिक्स का, उसी की बात हो रही है। आप हेडिंग्स में लगाया हूँ, देख ले हेडिंग में ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तो वर्ब की बेसिक बातें होगी, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जिसके पास अपना एक ऑब्जेक्ट हो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, जिसके पास अपना एक वन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वर्ब के पास कितने ऑब्जेक्ट होंगे, एक ऑब्जेक्ट होंगे तो क्या कहलाएंगे, ट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव का मतलब है वैसे वर्ब जिसका सेंटेंस में कोई अपना ऑब्जेक्ट नहीं हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गो टू ए स्कूल, आई गो टू ए स्कूल में गो के पास अपना कोई क्या है, वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। टू जो स्कूल है वो टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए गो क्या बनेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है भाई मेरे, जिसके पास अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो। डाइट्रांजिटिव का मतलब होता है जिसके पास टू ऑब्जेक्ट होता है, तो टू ऑब्जेक्ट होता है। एक और बात समझ लीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब का जो मीनिंग है ट्रांस से बना हुआ है। ट्रांस का मतलब होता है मोशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज को, जैसे मार्कर है, मैं इसको फेंकूंगा तो एक्शन जो होगा मेरे से ट्रांसफर हो जाएगा, किसके पास, इस मार्कर के पास। तभी तो यह मार्कर एक जगह से क्या हो जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। तो ट्रांस का मतलब होता है मोशन। जब हम किसी चीज को फेंकते हैं तो हमारा जो एक्शन है वो एक चीज से दूसरे चीज पे चला जाता है, ठीक है ना। तो यही बात है। कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे हम सेंटेंस में पहले भी एक्चुअल यूटिलाइजेशन पता करने के लिए क्या करते थे, सेंटेंस को ब्रेक कर लेते हैं। तो सेंटेंस कुछ गिवन है, इसी को ब्रेक करते हैं। वी विल फाइंड आउट whether it is being used in the sentence as a transitive verb, intransitive verb or ditransitive verb, right? So after breaking the sentence we will come to know how it is being used in the sentence, right? तो कम देखते हैं। सर प्लेट क्या है, वर्ब है। क्या है, प्लेट वर्ब है। मोहन क्या है, इसका डूअर है, तो ये क्या बना, सब्जेक्ट। भाई ने प्लेड वेल, कैसा भाई ने खेला, भाई अच्छा खेला, तो ये वेल क्या बन गया, एडवर्ब बना। मोहन प्लेड वेल एडवर्ब, अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। ये देखिए डिग्री बना रहा है, वेरी क्या बना है, डिग्री वेल का बना रहा है, और वेल क्या है, एडवर्ब है। एक तो वेरी क्या बना, एडवर्ब बना, क्योंकि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या कर सकता है, क्वालिफाई कर सकता है। यहां तक कोई दिक्कत। अब ये इन क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद देखना मेरे भाई, ये जो मैच है, मैच क्या है, इस प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। सर ये लास्ट क्या है, ये लास्ट कौन सा मैच, लास्ट फर्स्ट, जो अपना ऑर्डिनल और कार्डिनल एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा, रैंक वाइज और नंबर वाइज जो बोलते हैं। तो ये लास्ट इस मैच को क्वालिफाई कर रहा है। मैच क्या है, नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करेगा तो वो शब्द क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। इसका मतलब लास्ट क्या बना, एडजेक्टिव बना। तो सारे को हम क्या कर लेते, तोड़ लेते हैं एक बार। अब देखना मेरे भाई, आप ऐसे समझ लो, ये जो प्लेट वर्ब है, अगर इसके पास अपना ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। अपना ऑब्जेक्ट नहीं हो तो क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव। अब इस सेंटेंस में इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट मिला, कैसे पता चलता है, ये ऑब्जेक्ट जो मैच है वो तो किसका ऑब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे, वर्ब किसी भी सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए एक तरीका है, वो क्या है, व्हाट या हुम का जो रिप्लाई होगा वो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। देखते हैं, मोहन प्लेड व्हाट, मिला आंसर क्या। सर कुछ बच्चे को लग रहा है कि मोहन प्लेड मैच, तो मैच ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए, उसको लग रहा है कि ऐसा आंसर हो रहा है। मेरे भाई ये इन प्रीपोजिशन है ना, इस इन प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट मैच है, मैच है ना। इसलिए मोहन प्लेड व्हाट का आंसर में मिला नहीं। इसका मतलब कि ये प्लेड जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट मिला नहीं। अगर किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसे क्या कह लेना, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये जो वर्ब है प्लेड, यहाँ पर कैसे यूज हो रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में हो रहा है। क्यों भाई, क्योंकि इसके पास अपना कोई ऑब्जेक्ट सेंटेंस में गिवन नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर आगे देख लेते हैं। मोहन प्लेज क्रिकेट एवरीडे। अब यहाँ देखना प्लेज है, ये क्या है सर, वर्ब है। मोहन क्या बना सर, सब्जेक्ट बना। मोहन प्लेज व्हाट का आंसर मिला, हाँ सर मिला, क्या, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट बना। मोहन प्लेज व्हाट, ऑब्जेक्ट।
अब एवरीडे देखना मेरे भाई, ये क्या है, डेली खेलता है, प्रत्येक दिन खेलता है, तो ये ना एडवर्ब है, या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आप बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब देखना मेरे भाई, इस सेंटेंस में जो वर्ब है, प्लेज वर्ब है, इसके पास अपना ऑब्जेक्ट है या नहीं है सर? कितना ऑब्जेक्ट इसके पास मिला? एक ऑब्जेक्ट है, मोहन प्लेज व्हाट, क्रिकेट। तो इसके पास, इस प्लेज के पास इसमें क्या मिल गया? अपना ऑब्जेक्ट मिल गया। इसका मतलब जो ये प्लेड वर्ब है सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है, ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव? सर ट्रांजिटिव वर्ब, ऊपर वाला सॉरी यहाँ पर रेक्टिफाई कर लेना, ये इनट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब, और यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब। सर एक और बात समझ लो, एक ही वर्ब, ये देखो ऊपर वाले में क्या है, प्लेड है, नीचे वाले में क्या है, प्लेज है, दोनों वर्ब एक ही है, लेकिन ऊपर वाले में प्लेड वर्ब क्या बना, इनट्रांजिटिव, नीचे वाले में क्या बना सर, ट्रांजिटिव वर्ब। अब कैसे पता चलेगा सर कब ट्रांजिटिव हो जाए, कब इनट्रांजिटिव होगा? मेरे भाई इस बात को पता करने के लिए आपको बहुत सारे सेंटेंस पढ़ने होंगे, समझते होंगे, या फिर आप ऐसे कह लो कि जब ये डिपेंड करता है कि जिस सेंटेंस में वह वर्ब यूज हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है कि अगर उसमें ऑब्जेक्ट आ गया तो ट्रांजिटिव और ऑब्जेक्ट नहीं आया तो इनट्रांजिटिव। ऐसा कुछ नहीं कि आपको मैं 10 वर्ब लिखा दिया कि सर ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा चीजों को कि हाउ इट इज बिहेविंग इन अ सेंटेंस और हाउ इट्स व्हाट इज द एक्चुअल यूटिलाइजेशन, एक्चुअल यूटिलाइजेशन पढ़ना पड़ेगा। अब प्लेड के पास ऊपर वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये बना इंट्रांजिटिव वर्ब, और वही प्लेज इसके पास ऑब्जेक्ट मिल गया तो क्या बन गया, ट्रांजिटिव वर्ब। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, नहीं दिक्कत है तो अब नीचे देखना एक और सेंटेंस है, संदीप स्टॉप्ड हिज बाइक नियर्स आदिति हाउस। देखना मेरे भाई, ये स्टॉप्ड क्या है सर, वर्ब है। स्टॉप्ड व्हाट, आंसर मिला क्या? हाँ सर बाइक, ऑब्जेक्ट मिल गया। भाई किसका बाइक था? उसका अपना बाइक था, हिज बाइक। और किसी भी नाउन पर, किसी भी नाउन पर कोई शब्द अपना क्या बने, पोजेशन बनाए, उसे बोलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है, बाइक किसका था, उसी का था, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। कैसे काम कर रहा है, पोजेशन बनाने का काम कर रहा है, इसलिए हिज क्या बना, पॉसेसिव एडजेक्टिव बना। संदीप क्या बना मेरे भाई, सब्जेक्ट बना। अब देखना भाई, संदीप स्टॉप्ड हिज बाइक नियर्स, नियर्स आदिति या आदिति हाउस, आदिति हाउस सर। तो नियर क्या है, प्रीपोजिशन है, नियर क्या है, प्रीपोजिशन है। और आपको बताया था कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद क्या आ जाता है, जो भी नाउन आते हैं, नियर्स आदिति, यहाँ पर पोस्ट्रोफियस नहीं, यहाँ लगेगा, तो नियर पोस्ट्रोफियस यहाँ लगेगा, इसमें नहीं। नियर, नियर क्या बना, प्रीपोजिशन बना, और प्रीपोजिशन के बाद आदिति क्या बना सर, आदिति भी नाउन है, लेकिन इसे हम क्या नहीं मान सकते, नाउन नहीं मान सकते, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का नाउन नहीं मान सकते। ये क्या है, हाउस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। क्यों सर? क्योंकि जो बाइक संदीप ने रुका, आदिति के पास रुका या आदिति के घर के पास रुका? सर घर के पास रुका, इसलिए नियर क्या बना, प्रीपोजिशन बना। और प्रीपोजिशन हमेशा अपने किसी सेंटेंस में जब प्रीपोजिशन आए तो उसके बाद आने वाला नाउन क्या कहलाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और ये आदिति क्या बना यहाँ पर मेरे भाई, ये हाउस की विशेषता बता रहा है। बहुत सारा घर रहा होगा, लेकिन भाई ने कहा रोका, अदिति के घर के पास। एक बार आप और समझ लीजिए सेंटेंस को, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है इसमें। सर संदीप सब्जेक्ट, स्टॉप्ड वर्ब, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, बाइक ऑब्जेक्ट, नियर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो नियर आदिति हाउस, भाई ने कहा रुका, आदिति के घर के पास रुका, तो ये हाउस क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। अब देखो ये आदिति हाउस है ना, तो अगर आपसे पूछे आदिति का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, सर पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन तो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। केस क्या है, कैसे यूज हो रहा है भाई, केस बड़ा लफड़ा वाला है। केस कैसा है, केस मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। सर आदिति हाउस पर क्या बना रहा है, अपना पोजीशन बता रहा है कि भाई घर तो बहुत था वहां पे, लेकिन भाई ने कहा रोका, आदिति के घर के पास रोका। तो अगर आपसे पूछे आदिति क्या है तो नाउन है, और आपसे पूछिए ये सेंटेंस में यूज, ये वर्ड सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव के तरह, ठीक है ना। तो यूज हो रहा है पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है ना।
समझ लेना, और कोई इसमें है नहीं। अब मेरे भाई, अब जो हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का, कैसे पता चल रहा है? वर्ब पे। फिर हम पुनः वापस आते हैं वर्ब पे। ये स्टॉप्ड के पास अपना ऑब्जेक्ट मिला। संदीप स्टॉप्ड व्हाट? क्या रोका भाई ने? बाइक रोका। इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट मिल गया। हाँ सर मिल गया। तो ये स्टॉप के पास कितना ऑब्जेक्ट मिला? एक ऑब्जेक्ट मिला। और जब एक ऑब्जेक्ट मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं सर? ट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब स्टॉप्ड कैसा बना? वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब बना। कोई दिक्कत? तो स्टॉप्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। आगे देख लेते हैं। रजत स्टॉप्ड नियर अ शॉप। अब देखना स्टॉप्ड फिर से एक बार वर्ब आया। रजत बाबू क्या आ गए? सब्जेक्ट। अब जगह रजत स्टॉप्ड व्हाट? आंसर मिला क्या? रजत स्टॉप्ड हुम? आंसर मिला क्या? नहीं मिला। इसका मतलब ये स्टॉप्ड का इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। सर ये नियर क्या है? नियर आपको बताया था प्रीपोजिशन होता है, और ये प्रीपोजिशन के बाद जो शॉप है, इस प्रीपोजिशन का क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब कि सर वर्ब के पास तो ऑब्जेक्ट आया नहीं, ऑब्जेक्ट किसके पास आ गया? प्रीपोजिशन का। हम क्या ढूंढ रहे हैं? वर्ब का ऑब्जेक्ट। तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाउ इट इज बीइंग यूज्ड, कैसे इसका यूज हो रहा है, ट्रांजिटिव यूज हो रहा है, इंट्रांजिटिव यूज हो रहा है। तो इस स्टॉप्ड का कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला। इसका मतलब यहाँ पर ये वर्ब कैसे यूज हो रहा है? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब। याद रखना, एक ही वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है और वही वर्ब अगले सेंटेंस में क्या हो जा सकता है? इंट्रांजिटिव हो सकता है। कैसे पता चलेगा? सर सिंपल है, जब ऑब्जेक्ट मिल जाए तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं मिले तो इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट सेंटेंस है। अब ध्यान देना मेरे भाई। कुणाल केम वेरी लेट एट द पार्टी। इस सेंटेंस को थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। कुणाल केम वेरी लेट एट द पार्टी। केम क्या है मेरे भाई? वर्ब है। कुणाल क्या बना? सब्जेक्ट। कुणाल क्या बना मेरे भाई? सब्जेक्ट। कुणाल केम क्या बना? वर्ब। अब भाई पार्टी में लेट आया, ये आने के को बोध करा रहा है। ये आया जो लेट आया ना भाई, तो ये सब किसकी विशेषता को बता रहा है? वर्ब को। और वर्ब की जो विशेषता को बताए वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। अब बताना मेरे भाई, लेट आया, बहुत लेट आया, बहुत लेट आया, इसका मतलब वेरी क्या कहलाएगा? बताओ मेरे भाई। तो ये वेरी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। तुम लोग जाओ। एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। इसका मतलब लेट एडवर्ब है और इसको क्वालिफाई किया या इसका डिग्री बढ़ाया वेरी, तो वेरी क्या बन गया? दूसरा एडवर्ब सेंटेंस में। एट क्या है सर? एट प्रीपोजिशन होता है किसी भी सेंटेंस में। एट क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन पार्टी क्या बना? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। द क्या है सर? आर्टिकल है। अब सेंटेंस तो सर आपने ब्रेक कर लिया। थोड़ा ध्यान देना, ये केम वर्ब का हम पता लगा रहे हैं, ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है ना। अब वर्ब के पास अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं आए तो इंट्रांजिटिव। देखते हैं। कुणाल केम व्हाट? कुणाल केम होम। आंसर मिला क्या मेरे भाई? नहीं मिला। इसका मतलब केम क्या बना? केम क्या बना? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव। तो इस सेंटेंस में केम क्या बन रहा है? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देख रहा नेक्स्ट सेंटेंस है। मोहन स्लीप्स एट। स्लीप्स क्या बना? वर्ब बना। और मोहन क्या बना सर? सब्जेक्ट बना। एट क्या बना? प्रीपोजिशन बना। एट 8 PM क्या बना सर? ऑब्जेक्ट बना, कोई टाइम का नाम है। और डेली क्या बना सर? डेली बनेगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, या आप ऐसे बोल रहे एडवर्ब। ये आप स्लीप कैसा करता है? डेली करता है ना सर, ये बता रहा है फ्रीक्वेंसी को। तो ये हो गया। अब स्लीप्स वर्ब का हम पता कर रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव यूज हो रहा है, इंट्रांजिटिव यूज हो रहा है। वर्ब मोहन स्लीप्स व्हाट? आंसर मिला। मोहन स्लीप्स होम। आंसर मिला नहीं। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब। कैसे इंट्रांजिटिव वर्ब? और क्यों? क्योंकि इसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इतना आप वीडियो रोक करके पॉज कर लेना, आगे बढ़ जाते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब हमने अभी तक सीख लिया है ना मेरे भाई। अब देखते हैं डाई ट्रांजिटिव। सर डाई ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? देखो मेरे भाई, सिंपल है, वेरी सिंपल। जब अब वर्ब के पास अपना एक ऑब्जेक्ट आ जाए तो ट्रांजिटिव वर्ब, और कोई ऑब्जेक्ट नहीं आए तो सर इंट्रांजिटिव वर्ब। और किसी सेंटेंस में अगर 2 ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसी को बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। 2 ऑब्जेक्ट आ जाए सर, 2 ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या बोलेंगे? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो एक सेंटेंस है उसी को देख लेते हैं। कुणाल गेव मी अ पेन। कुणाल ने क्या किया मेरे भाई? एक कलम दिया।
कुणाल गेव मी अ पेन। अब ये गेव क्या बना, वर्ब बना। गेव क्या बना, वर्ब बना। देने का काम कौन कर रहा है, कुणाल। कुणाल, चलो भाई आज कुणाल भाई भी याद आ गए। कुणाल, तो ये क्या बना, सब्जेक्ट। कुणाल गेव मी अ पेन, सब्जेक्ट बना। कुणाल गेव, अब वर्ब से व्हाट या होम का क्या रिप्लाई होता है, ऑब्जेक्ट। कुणाल गेव व्हाट, व्हाट का आंसर मिला, पेन। तो पेन क्या बना, ऑब्जेक्ट। गेव मी, गेव हुम, हुम, तो मी ये भी बना ऑब्जेक्ट। और गेव व्हाट, देखना मेरे भाई इस सेंटेंस में जब भी दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो कैसे पता चलेगा, आपको बोला था वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई जो होगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और ये दोनों सेंटेंस में क्या मिल रहा है, व्हाट से भी आंसर मिल रहा है और हुम से भी आंसर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, दो ऑब्जेक्ट है। और जब किसी वर्ब का अपना दो ऑब्जेक्ट हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, डाई ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। सर एक और बात समझ लेना, जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए ना, जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो एक ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और एक ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सर हमको कैसे पता चलेगा कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कुछ चीज लिखा हुआ है मेरे भाई, इसको ध्यान देना, आपको पता चल जाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर किससे मिलेगा, टू होम से या फॉर होम से। जिसका वर्ब से टू होम या फॉर होम का आंसर मिलेगा तो उसे आप क्या बोल लेना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर से ध्यान देना मेरे भाई, सर वर्ब से टू होम या व्हाट फॉर होम का जो आंसर मिलेगा वो कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसका आंसर वर्ब से किससे मिलेगा, व्हाट से। वर्ब से व्हाट का जो आंसर मिलेगा वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखना मेरे भाई, कुणाल गेव व्हाट, पेन, तो पेन क्या बना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां लिख लेना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि हुम का आंसर मिल रहा है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। एक और बात ध्यान देना, अगर ये बात नहीं समझ में आई तो थोड़ा देसी भाषा में समझ लेते हैं। सर देसी भाषा में क्या समझना है कि जब कभी किसी वर्ब का दो ऑब्जेक्ट हो, जब कभी किसी वर्ब का दो ऑब्जेक्ट हो तो एक ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग आएगा, लिविंग थिंग्स आएगा, और एक ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स आएगा। ये फिक्स है। जब किसी सेंटेंस में किसी भी वर्ब का दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो एक ऑब्जेक्ट क्या आएगा, लिविंग आएगा, एक ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग आएगा। तो सर इससे क्या लेना देना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से बता रहा हूं मेरे भाई, क्या लेना देना है। अगर वर्ब के बाद आने वाला जो लिविंग होगा उसे बोलना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग थिंग्स होगा या ह्यूमन बीइंग होगा तो उसे क्या बोलना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो नॉन लिविंग होगा उसे क्या बोलना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल है ना मेरे भाई। फिर से एक बार ध्यान से सुन लो कि जब कभी किसी सेंटेंस में एक वर्ब का दो ऑब्जेक्ट मिल जाए तो फिक्स क्या है, एक लिविंग आएगा, एक नॉन लिविंग थिंग्स आएगा। तो लिविंग थिंग्स को आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलना और नॉन लिविंग को आप क्या बोलना, सर डायरेक्ट। समझ में आ गया, हाँ सर। अब ये गेव वर्ब है, इसके पास कितना ऑब्जेक्ट मिला, दो ऑब्जेक्ट मिला, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब सिंपल नहीं है, बहुत सिंपल है मेरे भाई, बहुत सिंपल। एक और सेंटेंस है, संदीप टीचेज अस इंग्लिश। ये टीचेज क्या है मेरे भाई, वर्ब। टीचेज व्हाट, इंग्लिश, तो व्हाट का आंसर मिलेगा वो क्या कहलाएगा, सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अस क्या है, सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी तो बताया था सर, सिंपल। अगर कुछ समझना है तो देसी भाषा अपना अच्छा है कि सर जब किसी सेंटेंस में किसी वर्ब का दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, लिविंग होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा। जो लिविंग होगा उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे और जो क्या होगा, नॉन लिविंग होगा, उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। सिंपल। तो ये टीचेज क्या है, सर डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब। अब मेरे भाई सर आप कंफ्यूज हो जाए कि कब डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब बनेगा, कब इनडायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब बनेगा, ऐसा कुछ है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कैसे होगा सर, आपको बहुत से अधिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा सेंटेंस में ये बिहेव कैसे कर रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो बचा हुआ है। तो आपको अगर दिक्कत हो समझने में तो आप क्या कर लेना, एक बार वीडियो को रिवाइज कर लेना, बार बार देखने से चीजें आसान हो जाएगी और मुश्किल नहीं होगी। तब तक के लिए चलो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।